सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखत में छोटे लगें घाव करें गंभीर। बिहारी का बड़ा प्रसिद्ध दोहा। चलिए इस दोहे को नहीं पढ़ा रहे हैं। घाव करें गंभीर, आज घाव में मरहम लगाने का काम करते हैं, आपके चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करते हैं। बिहारी का श्रृंगार रस में डूबा हुआ, रस से सराबोर दोहा लिया है। देखें, कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। अर्थ तो आधा समझ में आ गया होगा। भरे भवन में करत हैं, भवन में करत कौन? नैनन ही सो बात, नेत्रों से बात कर रहे हैं। नैनन ही सो बात, बड़ा गजब का वर्णन है। शुरुआत करें, कहत नटत रीझत खिजत। साथियों, ब्रजभाषा है, दोहा छंद है, माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है। इसके बाद की विशेषताएं पढ़ाते समय बताएंगे। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात। 7 चीजें हैं, 7 चीजें और बात करने वाला एक। नैनन ही सो बात, नेत्र कह रहे हैं, नट रहे हैं, रीझ रहे हैं, खींच रहे हैं, मिल रहे हैं, खिल रहे हैं, लज्जियात लज्जाशील हो रहे हैं। एक अलंकार होता है जिस अलंकार को दीपक अलंकार कहा जाता है। कुछ लोग इसे देहली दीपक अलंकार कहते हैं। देहली का मतलब दिल्ली नहीं, 2 कमरों को जोड़ने वाली, या जिस घर के आसपास तमाम कमरे बने हों, बीच में देहली हो कहीं, उस देहली में अगर दीपक रख दिया जाए तो उसकी रोशनी तमाम जगह आती है। उपमेय और उपमान में इस तरह का काम हो कि हर जगह उसका प्रभाव पड़ रहा हो। ध्यान दें आप, यहाँ पर यही हाल है। एक सभागार है, एक भरा हुआ महल है, एक ऐसी जगह है जहाँ 50 की संख्या में परिवार के लोग, मिलने वाले रिश्तेदार नातेदार बैठे हुए हैं। कोई पार्टी भी हो सकती है। भरे भवन को कहा है, भरे भवन में बैठे, घर नहीं कहा। कोई विशाल जगह है, कोई सभागार है, कोई ऐसी जगह है जहां बहुत भीड़ है। भरे भवन में नैनन ही सो बात, नेत्रों से ही बात कर रहे हैं। अब देखें, नेत्र एक है, नैनन ही सो। पहली बात तो नेत्र से बात नहीं होती। अगर देखा जाए तो नेत्र के मुख नहीं है। स्वयं तुलसी ने लिखा था, श्याम गौर किमि कहूँ बखानी। मैं श्याम रंग वाले और गौर वर्ण वाले राम और लक्ष्मण को का बखान कैसे करूं? बोले गिरा अनयन, गिरा वाणी, जो वाणी बोलती है उसको भगवान ने नेत्र नहीं दिए हैं। गिरा अनयन, और नयन और जो देख रहे हैं उन्हें वाणी नहीं दी है। गिरा अनयन, और नयन बिनु वाणी, और नेत्रों के पास वाणी नहीं है और वाणी के पास नेत्र नहीं है। इन दोनों का वर्णन कैसे किया जाए? लेकिन बिहारी कहते हैं नायक और नायिका 2 हैं उस समाज में। प्रेमी प्रेमिका हैं, किशोरावस्था है, समाज की लज्जा है, छिपा हुआ प्रेम हो सकता है। बात कहे, आज की समाज में बात करने का अलग ढंग है ना? कॉफ़ी के किसी रेस्टोरेंट में जाना है, पिक्चर हॉल की कोने वाली सीट लेनी है, किसी पार्क में निकलना है, किसी नदी का सुंदर सा तट होना चाहिए। अब तो आज नदियाँ कहाँ हैं इतनी, जहाँ एकांत हो, जहाँ अपने दिल की बात कर सकें, मगर जहाँ प्रकृति हो। ये तो बात करने के पुराने रवैये रहे हैं। तभी तो गोपिकाओं ने कहा तो बिन गोपाल बैरिन भई कुंज। लेकिन जहाँ भीड़ हो वहाँ कैसे बात हो, और वहाँ बात करने का तरीका बताया। नैन नहीं सो, नेत्र एक हैं। देखें आप, दीपक अलंकार जो मैंने बात की आपसे, नेत्र एक हैं लेकिन वो सब कुछ कर रहे हैं। 7 चीज़ें। साथियों, और एक बात, प्रेम की चर्चा है, श्रृंगार रस है। अब आप देखें, जब प्रेम है, जहाँ भावनाएं कितनी होती हैं? 7 होती हैं। 7 गुण मान लीजिए इसको। कहत नटत रीझत खिजत और मिलत खिलत लज्जियात, ये 7 गुण हैं।
हमारी भारतीय संस्कृति में एक नारी और नर के, ये मान लीजिए दोनों के मध्य में होने वाला प्रेम और जीवनचर्या और जिंदगी का निर्वाह करने के लिए। कहत नायक ने भरे समाज में कुछ नायक नायिका से कहा। अब देखिए, अब कहत कह रहा है, मुंह से नहीं बोल रहा है, नेत्रों से। कहत कैसे कहा होगा? इशारा किया होगा। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक संवाद शैली है, क्योंकि नायक भी जवाब कहता है और नायिका भी जवाब देती है। सांकेतिक शैली सांकेतिक संवाद कह सकते हैं आप विशेषताओं में कि सांकेतिक संवाद है। एक और बता दें, मित्रता देखिए कितनी बढ़िया है, नायक नायिका की नहीं, अरे स्वरों की मित्रता है। देख लीजिए जरा, स्वर मैत्री एक कहलाती है हमारे यहाँ, जरा स्वर मैत्री देख लीजिए दोहे में। त त त त त त त, सब में आवर्ण आ रहा है। जहाँ एक ही स्वर हो लगातार, वहाँ स्वर मैत्री होती है। इसलिए इसमें एक और विशेषता हो गई आपके सामने, स्वर मैत्री। साथियों, इतना बढ़िया अलंकार नहीं मिलेगा। अंत्यानुप्रास, अनुप्रास का मतलब ये नहीं होता कि प्रारंभ में हो, अंत में अनुप्रास। देखें, सब में ता है, ता, कहत, नटत, रीझत, खिझत, अरे मिलत, खिलत, लजियात, इतना बढ़िया ता मिलेगा कहीं? सात के सातों में ता है, इसलिए अंत्यानुप्रास एक अलंकार होता है। मैं बोर्ड पर लिख देता हूं, अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास, जो अंत में अनुप्रास हो। अनुप्रास के कई भेद हैं। अंत्यानुप्रास अलंकार है, स्वर मैत्री है। नायक ने धीरे से कुछ कहा। एक फिल्मी गाना है ना, आंखों आंखों में बात होने दो, बातें आंखों से हो जाती हैं। रत्नाकर का एक अच्छा बड़ा छंद है, मैंने पढ़ा था कभी। कृष्ण भगवान जब उद्धव से बताने को विवश होते हैं प्रेम की चर्चा कहीं नहीं जा सकती कम से कम मुख से, तो रत्नाकर लिखते हैं, अरे नेकु कही बैनन लेकिन अनेक कही नैनन सो, और रही सही सो कही दीनी हिचकीन सो। बहुत बातें ऐसी होती हैं जो मुँह से तो नहीं कही जा सकती, इशारों से कही जा सकती हैं, संकेत से कही जा सकती हैं। और जहाँ लज्जा हो, समाज हो, वहाँ बात कैसे की जाए? कहत नायक ने कहा। भले ही नायिका से कुछ कहा हो, आओ, ऐसे इशारा किया हो, आओ बाहर चलते हैं। नायिका ने नटत मना कर दिया। जीवन में बातों का मानना और नकारना हर व्यक्ति के, चाहे वो पति पत्नी हो, दोस्त हो, मित्र हो, पड़ोसी हो, चला करता है वार्तालाप में। कहत नटत, नायिका ने धीरज से गर्दन हिला दी, आंखों से मना कर दिया, इशारा कर दिया, नहीं। परिणाम क्या हुआ? जब नायिका ने मना किया तो नायक गुस्सा नहीं हुआ, रीझत बड़ा खुश हो गया उसके ऊपर। साथियों, नयो नयो नेह और नई नई बातें, जब नया प्रेम होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है। लोग कभी कभी कहते हैं, अरे तुम गुस्सा में बहुत सुंदर लगती हो, तुम्हारी नाही ये हाथ से भली नाही, बोलत में नाही, पटखोलत में नाही, चुम्बन में नाही, परिरंभण में नाही है। अरे ये नाही ना हाथ से भली नाही, ये हाथ से भली नाही, सो कहाँ से सीख आई हो। किसी रीतिकालीन कवि की लाइन थी, कहते कहत नटत रीझत, वो रीझ गया, प्रसन्न हो गया। क्या अदा है, किस तरीके से तुम व्यक्त कर रही हो कि मैं नहीं आऊँगी। लेकिन एक पल बाद जब वो रीझ गया तो दोनों अर्थ, नायिका गुस्सा लगी कि मैं तो मना कर रही हूँ और ये देखो किस तरह मुस्कुरा रहा है। खिझत, वो गुस्सा होने लगी। ये मनाना और गुस्सा होना ये चला करता है, मनाने की प्रक्रिया। न कहत नटत रीझत खिझत, उसे खींच आ गई, दोनों को खींच आ सकती है, हैं? रीझ गया फिर खींच इसलिए आ गई, अरे कहती है मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, और आज मैंने कहा चलो उठो, नहीं मानी। कहत नटत रीझत खिझत, खींच गया, गुस्सा हो गई। खींचना और गुस्सा होने में अंतर होता है। खींचना ठीक है, नहीं बोलते जाओ थोड़ी देर के लिए, अंदर से प्रसन्न है। खींचत, और जब खींच गया, एक ने देखा खींच गया, अरे भाई तो मनाना है तो खिलखिला के हंस दी हो या कुछ की हो। मिलत, दोनों के नेत्र मिल गए। मिलत, आंखें आंखें मिली। साथियों, आंखें बहुत बड़ा काम करती हैं मिलाने का। भगवान कृष्ण एक बार गाय चराने गए, उन्होंने अपनी गाय को भेज दिया, फेंक दिया उन गोपिकाओं की ओर, गाय को। वो वापस करने आई गाय, देख लीजिए गाय बीच में माध्यम बन गई। ये गाय को उधर भेज रहे हैं, वो गाय को वापस कर रही है, और इन दोनों के मिलने में आंखें बीच में आ गई और प्रेम हो गया। रत्ना, आप सुनी, बिहारी का दोहा है, इन हर की हंस के इतय
इन्होंने हरक दिया, हाँक दिया गाय को, इन हर की हंस के इतय, और उन सौंपी मुस्काए, और उन्होंने सो मुस्का के सौंप दिया। अरे नैन मिले, फिर क्या था, नैन मिले मन मिल गए, और दो मिलवत गाय, फिर क्या मिल गए। तो कहत नटत रीझत खिजत मिलत, और जब दोनों के नेत्र मिले तो दो के चार हो गए और खिल गए, पंखुड़ियाँ खिल गईं, हंसी आ गई चेहरे पर, प्रसन्नता आ गई, हृदय से ऐसा लगा कि मन में गुब्बारे फूटने लगे, मन में सुंदर स्वाद का आनंद आने लगा, मधुरस घुल गया, सारे पुष्पों की पंखुड़ियाँ खुल गईं, सूर्य का नया नया प्रकाश लालिमा भरा हुआ आ गया, प्रेम का चारों तरफ प्रचार प्रसार होने लगा। खिलत खिल जाते हैं, और जब दोनों के नेत्र खिलते हैं, हो सकता है कोई तीसरे ने देख लिया हो या कुछ बात हो तो नारी लजा जाती है। हो सकता है खिलने में नायक ने कहीं एक आँख दाब दी हो या कुछ और किया हो, हथक्रिया प्रक्रिया कोई चीज़ कुछ कर दी हो, जबान निकाल के दिखा दी हो, लज्जियात, लज्जा आ गई, और लज्जा ही नारी का आभूषण है। जब नारी लजाती है तो क्या सुंदर भाव होते हैं, है ना। नैन, ये सब नारी के लाज के साज हैं। जब किसी से बात करती है तो आंखें नीचे झुका लेती है, क्योंकि नेत्र ही एक ऐसे हैं जो हमारे सारे आव भाव सब कुछ बता देते हैं, और नेत्र ही खतरनाक भी कभी कभी बन जाया करते हैं। लेकिन जहाँ प्रेम का मार्ग है, जहाँ 7 वचन हैं जीवन के, वहाँ जो है सब सुंदरता है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, और भरे भवन में करत हैं, भरी सभा में के मध्य बात कर रहे हैं। नैनन ही सो बात, नेत्रों के माध्यम से ही बात हो रही है। ये था बिहारी का दोहा। बढ़िया श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार है। मैंने कई बातें आपको बताई, और इस तरीके से दोहा छंद वर्ण, इसमें मात्राएं होती हैं 13-11, आपने देख रखी हैं, पढ़ रखी हैं। और इसी के साथ बिहारी के इस दोहे को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि नेत्र ही सुख देते हैं, नेत्र ही दुख देते हैं। गोपिकाओं ने तो यहाँ तक कह दिया था, बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, अरे मरे हूँ पे आँखें ये खुली ही रह जाएंगी। शायद मीरा ने यही सोच करके तो कहा था, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, तभी तो बुलाया था। और गोपिकाओं ने ये किया। और राम जिस समय वनवास जा रहे हैं, गोस्वामी जी कवितावली में लिखते हैं, अरे इतने सुंदर राम लक्ष्मण सीता लग रहे हैं कि आँखिन में सखी राखिबे जोग, इन्हें किमि कै वनवास दियो है। तो ये नेत्र हमारे सफल होंगे जब हम अपने प्रेमी को देखेंगे, जब हम अपने प्रियजन को देखेंगे, जब हम अपने सांसारिक सुखद वातावरण को देखेंगे, जब हम साक्षात अपने इष्ट को देखेंगे, आराध्य को देखेंगे, गुरु को देखेंगे, माता पिता को देखेंगे। आँखें तो यही हैं, दृष्टि बदल जाती है। एक बार आपकी आँखें सफल हों, सुफल मनोरथ हों तुम्हारे, इस वाक्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। क्या भाई।